हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमसीटी एस्पिरेंट। तो जो आज का वीडियो है ये आप ही लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप हैं जिन्होंने अभी ताज़ा एडमिशन लिया है, क्योंकि उन्हीं की क्वेरी आ रही है बहुत ज़्यादा। भैया मैं पासपोर्ट लेके जाऊँ क्या कॉलेज, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है क्या? तो चलिए पासपोर्ट की कहानी सुनाते हैं और पासपोर्ट आपके करियर के लिए कितना 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 ज़रूरी है इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जिन्होंने बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया या डीएनएस में लिया या बीएससी नॉटिकल्स में लिया है, तो उनका कॉलेज क्या करेगा, इंडोस नंबर जनरेट करवाएगा। इंडोस नंबर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है 8 डिजिट का। मेरे पास भी है, जितने लोगों ने मेरे बैच में एडमिशन लिया सबके पास है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके करियर में और ये इंस्टीट्यूट को करवाना है। मान लीजिए आपके बैच से 15-20 बच्चे पासपोर्ट लेके नहीं आते हैं, कुछ का इन प्रोसेस है, कुछ ने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो उससे क्या होगा, आपका इंडोस बनने में डिले होगा। क्योंकि इंडोस बनाने के लिए आपको चाहिए होता है पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट के आप इंडोस बना नहीं पाएंगे, ठीक है। इंडोस नंबर बनवाना होगा आपको, क्योंकि इंडोस नंबर से अभी समझाऊंगा आगे की कहानी, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, इंडोस नंबर इज़ आधार कार्ड ऑफ शिपिंग, ये समझ सकते हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर आपका हर जगह यहाँ पे चल जाता है ना, वैसे ही आपका इंडोस नंबर शिपिंग में हर जगह चलेगा। वही आपके काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए समझते हैं कि मान लीजिए कॉलेज को 1 साल में कराना है, अपन लोग का तो 4 साल का बीटेक होता है। जिनका 3 साल का बीएससी नॉटिकल साइंस है, उनकी प्रॉब्लम समझिए आप लोग। फर्स्ट ईयर में वो लोग गए, उनका 1 साल में अगर इंडोस कंप्लीट नहीं हो पाया, सेकेंड ईयर से उन लोगों को बीएसटी स्टार्ट करवाना पड़ेगा, एसडीएसडी स्टार्ट कराना पड़ेगा, उसमें पूरा 1.5 साल लग जाता है। अगर स्मूथली हो रहा है, क्योंकि 180 बच्चे 200 बच्चों का कराना 20-24 बैचेस में करवाए जाते हैं ये चीज़, तो बहुत टाइम लगता है। 15-15 दिन के कोर्सेज हैं, आप मल्टीप्लाई करके खुद ही देख लीजिए। बीच में सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं, क्लास टेस्ट्स हैं, सेमेस्टर ब्रेक्स हैं, तो उतना टाइम नहीं होता है कॉलेज में कि पूरा प्रोसीजर हो पाए। अगर स्मूथली नहीं होगा ना, तो कुछ बंदों क्या होगा, कॉलेज के बाद करना पड़ेगा। कॉलेज के बाद करना पड़ेगा तो आपको पता है जो बीएसटी का कोर्स है और एसडी का कोर्स है, इस दोनों का खर्चा मिला के कितना बैठता है, 30,000 रुपये। 15,000 रुपये लगभग कोर्स फीस लगती है आपकी, और 15,000 रुपये लगभग आपके बाहर रहने के लग जाएंगे। इतनी महंगी चीज़ें हैं ये। अगर आप इतना एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हैं बाद में तो अलग बात है, और इससे खर्च करने की इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अभी देखिए, जब आप ये दोनों कोर्सेज कर लेंगे तब आप एलिजिबल होंगे एक नए डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करवाने के लिए, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, CDC, जो कि सेल करने के लिए एज अ ट्रेनी, जो बिगिनिंग में डेक कैडेट जिसको बोलते हैं, डेक साइड वाले और इंजन साइड वाले ट्रेनी बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका CDC बना है। मान लीजिए आपको ऑयल कैरियर पे काम करना है, और CDC रिजेक्ट भी बहुत होता है। CDC बन के आने में 1.5 महीने लगता है, लगभग 1.5 महीने से 2 महीने। समझ रहे हैं इस बात को, कि आपने SDSD किया, BST किया, दोनों में आपका अलग अलग नंबर आएगा। SDSD हो चुका है आपका 6-8 महीने पहले, उसके बाद आपका BST का कोर्स स्टार्ट होगा। फिर उस, समझ रहे हैं इस तरीके के, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? अब इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा पाएंगे। अभी कॉलेज आएंगे ना, पता लगेगा कितना मुश्किल चीज़ होती है ये चीज़ कराना। कभी बार तो कॉलेज मना भी कर देता, हम नहीं कराएंगे, क्योंकि बच्चों की वैसे ही मना कर देता है कभी कभी कॉलेज कि तुम लोग कर ही नहीं रहे हो यार, काम इंडोस नहीं हुआ है तुम्हारा, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो टफ चीज़ है, उसको करवा लीजिए, वरना बहुत खर्चा आने वाला है आपका, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग? तो क्या हुआ, CDC बनेगी। अगर आपका मान लिया ऑयल कैरियर में प्लेसमेंट हुआ है, या फिर आप बाहर से प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि कॉलेज का प्लेसमेंट सिनारियो उस टाइम अच्छा है, ज़रूरी नहीं बाद में इतना अच्छा रहे, वापस से डिप करके वहीं पे आ जाएंगी चीज़ें 3-4 साल में, या 1 साल में, 2 साल में, कभी भी। क्योंकि मार्केट में कभी कभी ज़्यादा प्लेसमेंट्स रहती है, कभी कम रहती हैं। कॉलेज के टाइम में बता रहा हूँ, जैसे कि इन जनरल IIM कोलकाता कैंपस में प्लेसमेंट 50% रहती है, ठीक है। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। कॉलेज में 50%, 60% लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है। बाकी बंदे जो प्लेसमेंट ले रहे हैं कॉलेज के बाहर ले रहे हैं। 6-8 महीने उन्हें लगते थे प्लेसमेंट लेने के। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, CDC चाहिए उनको अप्लाई करने के लिए। आपके टाइम में तो उन्हें SID भी चाहिए होती है। SID किस लिए चाहिए होती है, कि ऑयल कैरियर का आपका कोर्स करना है, आपको गैस कैरियर के लिए कोर्सेज करने हैं, आपको केमिकल कैरियर के लिए कोर्सेज करने हैं। उसमें भी आपका क्या लगेगा, SID नंबर लगेगा, और SID बनने में 2-2 महीने लग जाते हैं आपके कभी कभी। कुछ कंपनीज बोलती हैं कि हमें SID चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप पे पासपोर्ट नहीं होगा, आपका इंडोस नहीं बनेगा। इंडोस बनना, मेरे बैच का इंडोस कंप्लीट होते होते 3rd ईयर आ गया था, इसलिए हमारे बैच के कुछ बंदों का, जैसे मैं हूँ,
मेरा 8th बैच में BST हुआ है, मिड ऑफ अप्रैल मई में। फिर मेरे को पासपोर्ट में एड्रेस भी चेंज कराना था, खूब धांधली थी उसमें भी, बहुत किचकिच थी। और फिर उसके बाद एट द एंड जाके मैंने SID के लिए अप्लाई किया हुआ, 1 महीना हो गया, SID अभी तक मेरी नहीं आई है, ठीक है। तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेसी, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं सेलिंग में, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे टाइम से। अगर आपको, और आप लोग कभी आप ही लोग पूछते हैं ना कि सर कॉलेज ख़त्म होने के बाद कितने महीने बाद कंपनी चढ़ाएगी। भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है तो कैसे चढ़ा देगी कंपनी, समझ रहे हैं इस बात को। 6 से 8 महीना आपके पास डॉक्यूमेंट ही पूरे करा रहे हैं। आप CDC कॉलेज खत्म होने के बाद बना रहे हैं, BST आप कॉलेज खत्म होने के बाद कर रहे हैं, SDSD आप कॉलेज खत्म करने के बाद कर रहे हैं, SID उसके बाद कर रहे हैं, ऑक्टो उसके बाद कर रहे हैं, LGTF उसके बाद कर रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस बात को, क्यों टाइम लग रहा है? ये रीजंस हैं। अगर आप पे पासपोर्ट रहेगा तो ये तमाम चीज़ें आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और ये आपके लिए ही बेटर होगा, समझे इस बात को। और फ़ायदे बताता हूँ, जो आपका इंडोर्स नंबर होता है उसमें क्या होता है कि आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, 10th की मार्क्स, 12th के मार्क्स, आपने किस इंस्टीट्यूट से BTech मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हो या BSc नॉटिकल साइंस कर रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास, आपके कितने सेमेस्टर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हैं, और ये सारी डिटेल जितने भी फर्दर आप लाइफ में कोर्सेज़ करेंगे आपके इंडोर्स नंबर के साथ अटैच होती जाएंगी। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडोर्स नंबर, ठीक है। और DG शिपिंग के लिए भी, DG शिपिंग सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें रखवा देती है आपके, और सारे झंझट दूर आपके। आपको कंपनी को दिखाना है, आपने इंडोर्स नंबर दिया, आपने डेट ऑफ बर्थ दी, कंपनी ने खोल के देख लिया, कट। आप चेक, कोई भी देख सकता है, इमिग्रेशन वाले देख सकते हैं, पोर्ट स्टेट अथॉरिटी देख सकती है, या फिर आपकी कंपनी देख सकती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, जितनी जल्दी पासपोर्ट बनवाओगे उतना अच्छा है। आपने एडमिशन ले लिया है, कॉलेज निकालेगा तो है नहीं, इतनी बात तो गारंटेड है, आपको पता है, क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में, पैसे फ़ी पे कर दी है अपनी, ठीक है। बट जितना टाइमली आप पासपोर्ट बना के देंगे, तत्काल में अप्लाई कर दीजिए यार, ठीक है। जितना टाइमली बना के देंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बता दिया इस वीडियो में कि क्यों पासपोर्ट ज़रूरी है, क्यों इंडोर्स ज़रूरी है, क्या करता है इंडोर्स आपका, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम CT एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।